सीटेट और बीटेट पास 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में कॉन्फ्रेंस के दौरान रोजगार के मुद्दे पर संजय जायसवाल ने एक बार फिर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि किस प्रकार हम लोगों को नौकरी देंगे। शिक्षा बहाली को लेकर एनडीए सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार बदल गई। शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार में अब तक शुरू नहीं किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा अभियान को लेकर बिहार विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री है विपक्ष में रहकर सीटेट और बीटेट के लिए सवाल किए थे, आज वही सरकार में है। संयोग से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पर कुछ नहीं बोलते। बहाली की प्रक्रिया को लेकर हम लोग नीतीश कुमार पर दबाव बनाते ही थे, उनके मन में पाप थी, इसलिए वो बहाली की प्रक्रिया को टालते रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार आज जो नौकरी देने की बात कर रही है, जो पहले से नियुक्त है और उन्हीं को नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देने का बात किया था। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 13 दिसंबर से पहले सरकार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं देता है तो 13 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र को हम चलने नहीं देंगे। लोगों ने जब यह निर्णय कर लिया कि हम 1,15,000 नौकरियां शिक्षकों की देंगे, तो बाकायदा विजय चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में, और सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि प्रश्नकर्ता वह व्यक्ति थे जो आज स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने यह प्रश्न, चंद्रशेखर जी ने यह प्रश्न किया शिक्षा मंत्री से कि क्या हुआ शिक्षकों का, और विजय चौधरी जी जदयू के और भाजपा के शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने वादा किया कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या है और हम इन सबों को निश्चित तौर पर नौकरी देंगे। यह सदन में एनडीए के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। आप चाहें तो आप सबों को मैं दे भी सकता हूं। यह प्रश्न हुआ था माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा 25/6/2022 को। उसके पहले भी 7 मार्च को भी यह प्रश्न आया था, उस समय भी विजय चौधरी जी ने यह वादा किया था। हम लोगों ने, बिल्कुल दिखा सकता हूं मैं, तो ये तो सबसे अच्छा तो यह है कि आज के वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं, यह उन्हीं के द्वारा पूछा गया प्रश्न। तो यह वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो उस समय सामान्य विधायक थे वह प्रश्न करते हैं, और जदयू के शिक्षा मंत्री रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की पूरी संख्या और हम इसको करेंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि हमने वादा किया था 19 लाख रोजगार का, 10 से 19 किया था नीतीश जी के वादे पे, तो हमें था कि 2,34,000 हर हालत में सरकारी नौकरी हम देके निश्चिंत हो जाएं। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाएं, और उसी के तहत चाहे वह 10,000 पुलिस की नौकरी हो, चाहे वह 10,000 आपके राजस्व विभाग की नौकरी हो, इन सब नौकरियों को हम लोग ने दिया गया। सरकार बदलती है और आज तक 6 बार नौकरियों का मेला लगा है, और उन सब मेले में उन्हीं को दिया गया है जिनको पहले से नौकरी मिल चुकी थी। इतिहास में गांधी मैदान में पहला उदाहरण मिला होगा कि एक व्यक्ति 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का मतलब होता है कि आज से आप नौकरी शुरू कर रहे हैं, और आप पुलिस की बाकायदा वर्दी में आ करके नौकरी नियुक्ति पत्र। जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने, सरकार हमारी बनी थी, हमारे और एनडीए की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि आज तक जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, यार तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है, सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते
तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और दोनों को जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब 10 लाख मत दो। हम भी जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला होगा उसको तो दो कम से कम आप। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे, हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा, आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन सीटीईटी और बीटीईटी के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें। और हर हालत में हम विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।